चलो बच्चों, तो आज की हेडिंग डालते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, आज बच्चों हम बात करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स को लेकर। ठीक है, जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है, अभी ये सेशन फिनिश नहीं हुआ है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना बना के सिखाऊंगा एग्जांपल लेके। अभी जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर बच्चों प्रेजेंट हैं बाइडेंटेड, ठीक है, ट्राइडेंटेड से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, पॉलीडेंटेड से क्वेश्चन, बाइडेंटेड से क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो बच्चों बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स पे कैसे फोकस करेंगे। आज मैं एक इसका बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। ठीक है, इजी वे, बिल्कुल। तो यहाँ बच्चों हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बच्चों कैटेगरी हो सकती है ए टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर, है ना। एक टीचर थे हमारे, उनका नाम था ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों था? क्योंकि उनका फर्स्ट और सेकेंड जो मिडिल था वो ए से ही था, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया ए टाइप, और सेकेंड मैंने बोल दिया ए बी टाइप, वो तो आएगा ही। अब ए बी है तो अब मेरा नाम है तो मैं जरूर लूंगा। ए टाइप का मतलब बच्चों हो गया है समेट्रिकल। कैसा? समेट्रिकल। ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों ए है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? इट इज ए समेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। समेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है बच्चों। ए बी का मतलब मेरा नाम नहीं, ए बी का मतलब बच्चों है अनसमेट्रिकल। भाई ए अलग है, बी अलग है। ए का मतलब एप्पल होता है, बी का मतलब वॉल होता है, या बनाना भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये आपका यहाँ पे हो गया है अनसमेट्रिकल। क्या आपको समझ में आ रही है? तो दिस इज अनसमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। एक बच्चों बात समझना, मैं ए बी और ए यूज करूंगा, ए यूज करूंगा, ए बी यूज करूंगा जनरल फॉर्म के अंदर, और आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात बोली है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। तो आप जरा ये पूछोगे कि सर यहाँ पे एग्जाम्पल भी तो बताओ कि भाई सिमेट्रिकली कौन से हैं बाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल कौन से हैं। तो देखो बच्चों, आप बोलते जाओ, काम होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या दिख रहा है? दिस इज सिमेट्रिकल, वेरी इजी। तो सिमेट्रिकल के अंदर बच्चों केस पढ़ा है हम लोगों ने ईएन। ईएन याद है बच्चों? इथाइलिन डाइअमाइन बहुत पॉपुलर है, इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन का मतलब बच्चों CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया इथाइलिन। डाइअमाइन NH2 यहाँ लगा दो, और एक NH2 आप लोग यहाँ लगा दो, बहुत सही, मजा गया यहाँ तो। अब यहाँ पे क्या सिमेट्री मिल रही है बच्चों? तो देखो, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, बिल्कुल सही, बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो एक तो ए ये हो गया, ए ये हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? पूरी बात समझ में आ रही है? ध्यान दो, बीच में से एक मैंने सिमेट्री डाल दी है, तो यहाँ से बच्चों क्या मिल रहा है? आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये, और दोनों एक दूसरे क्या होंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन। मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझ में आता है क्या? शीशे पे देखते हो कभी अपना चेहरा? हाँ, तो रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है? कि रिफ्लेक्शन होता है? रिफ्लेक्शन होता है शीशे में जब देखते हैं, मिरर में। तो बच्चों रिफ्लेक्शन हर कोई देखता है सुबह उठ के चेहरा अपना, किस तरीके से हम देख रहे हैं। सब कोई देखता है, हाँ। तो इसलिए तो यहाँ पे सिमेट्री का मतलब जो हम बात करेंगे प्लिनो सिमेट्री, मैं वर्ड ही यूज नहीं कर रहा हूँ, प्लिनो सिमेट्री अभी लूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बीच में से काट रहा हूँ, है ना, होता है ना कुछ तो ऐसा गोल सा, उसको बीच में से काट दो, दो बराबर पार्ट में कट जाएगा। इसके चेहरा देखना, इसका चेहरा देखना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बच्चों? इमेज बन रही होगी दूसरे की, सुपर इम्पोज कर रहे होंगे, इसके ऊपर ये ढक रहा होगा। समझ में आता है क्या? कि जैसे बच्चों मैंने यहाँ से बोल दिया आपको ओ बोल दिया, तो ये मैंने लगा दिया मिरर। पढ़ा होगा ना आपने ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा फिजिक्स में। भाई इसका लेफ्ट और राइट, अब ओ का तो लेफ्ट मान लो, थोड़ी देर के लिए आप सामने बैठे हो, तो ओ का लेफ्ट ये हो गया है, राइट ये हो गया है। जब बनाओगे तो बच्चों आपको पता है ना कि जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा होता है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में दिखता है, राइट वाला राइट में दिखता है? नहीं नहीं भाई साहब, वहां पे ना तिरछा चलता है। आपने रेस पढ़ी होंगे ना, वेव्स रेस किस तरीके से मूव कर रही होती हैं, बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि पैर ऊपर क्यों नहीं दिखाई देते, सर नीचे क्यों नहीं दिखाई देता? इसका भी आंसर दो मुझे जल्दी से। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये राइट वाला, ये आपको लेफ्ट में दिखाई देता है, लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देता है। तो पैर ऊपर क्यों नहीं दिखाई देते और सर नीचे दिखाई देना चाहिए अगर अपोजिट बोला है आपने?
बताओ जल्दी से, सोचो सोचो, बताना मुझे। सर क्यों नहीं दिखाई देता नीचे, ये तो फिर कुछ अजीब सा ही लगता है यार, है ना। हाँ, कुछ भी नहीं, नहीं बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे। तो यहाँ पे जो, हाँ, लेटरल इन्वर्जन होता है सिर्फ। ओके ओके, यही तो है, आपको पता है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे अच्छा लगता है इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाना। तो यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, इसको बीच में से काटते हैं अपन ऐसे। तो इसका बेटा है आपका लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, बहुत सही। सर ये पूरी तरीके से इसको ओवरलैप करेगा, मतलब जो गिवन ऑब्जेक्ट था वो, उसको उठाया और उसकी इमेज पे जाके चिपका दिया। और जैसे चिपकाया तो उसने उसको पूरा ढक लिया। ढकने का मतलब समझ में आता है, सुपर इम्पोज कर लेना। जब ढक लिया तो बच्चों बोलते हैं कि वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट है। बहुत अच्छी बात, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो उस केस में बच्चों आपकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली जो कहानी है वो हो जाएगी न्यूट्रलाइज, वो हो जाएगी खत्म। ठीक है, अभी देखेंगे ध्यान से हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ बच्चों क्या सिमेट्री मिली, देखो एक पार्ट ए यहाँ पे दिख गया, ए पार्ट यहाँ दिख गया, तो दिस इज है। और यहाँ पे आपकी डेंसिटी कितनी है बच्चों, 2। एक डेंसिटी यहाँ से, एक डेंसिटी यहाँ से। भाई डेंसिटी का मतलब क्या है, जो कैपेसिटी है ना, डोनेट करने की कैपेसिटी, किसी गिवन कंपाउंड की डोनेट करने की कैपेसिटी, लॉन प्लस नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की कैपेसिटी टू द सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज डी ब्लॉक। तो बच्चों यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, 2। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज बाइडेंटेड सिमेट्रिकल, क्या बच्चों, लिगेंड, बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं अनसिमेट्रिकल के बारे में, समझते चलो। हाँ, एबी, एबी का मतलब बच्चों कैसा है, अनसिमेट्रिकल। छोड़ के ना जाओ मुझे, है ना। एक गाना गाऊंगा थोड़ी देर में अभी, गाना जिनको सुनना है तो फिर ठीक है, छोड़ के जा सकते हो, नहीं सुनना तो यहाँ बच्चों आपका जो ए बी है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। नाम से ही दिख रहा है, एक ए है एक आपका बी है। अरे कौन है बेटा, यस ए बी। तो अब यहाँ से क्या होगा, एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे लिया मैंने यहाँ पे, इसका नाम बताना जरा मुझे। NH2, NCH2, NC डबल बॉन्डो, देन O माइनस। जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ पे डोनर साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो नाइट्रोजन है सर, एक आपका ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, अरे भाई जल्दी से बता दो, क्या है इसका नाम। अरे लिगेंड, ग्लासिनेटो। हाँ क्या होगा बेटा, ग्लासिनेटो। बिल्कुल सही, बहुत सही बहुत सही। अच्छा बताओ, यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, बीच में से काट के देखो इसे, इस मॉलिक्यूल को बीच में से काट के देखो। काट रहे हैं ऐसे, चलो काट देते हैं। ये काट दिया मैंने बीच में से, तो बीच इसका यही होगा बच्चों। जैसे कट किया मैंने इसे, तो ये वाला सेक्शन क्या मिल गया सर, ये वाला सेक्शन तो ए मिला, ये वाला सेक्शन बी मिल गया। दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे अगर ए की इमेज बी पे बनाए तो कभी बन सकता है क्या, बी की इमेज ए पे बनाए तो कभी बन सकती है क्या, क्या वो सुपर इम्पोज कर सकता है, कभी नहीं। तो सर दिस इज एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिटी लिगेंड, बहुत सही। समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल सही। एक चीज अब बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस क्या होता है। तो बच्चों जैसा हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेके, तो वहाँ पे हम 3 टाइप की सिमेट्री, सिमेट्री वैसे बहुत टाइप की होती है लेकिन हमारे सिलेबस में 3 टाइप की सिमेट्री पे ज्यादा फोकस किया गया है। और उन 3 में से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 ही सिमेट्री की जरूरत पड़ती है। एक बच्चों होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होती है बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और एक होती है बच्चों यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये पता तो सभी को है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहां पे हवा निकल जाती है, बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो सिमेट्री पता ही नहीं चल रही है, यहाँ तो मेरा दिमाग घूम रहा है। तो ये सिमेट्री पढ़ने के लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर है मेरे, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा वहां पे, है ना। समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। तो बच्चों 3 टाइप की सिमेट्री में से एक तो आपकी प्लेनो सिमेट्री, एक आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसको कर दिया मैंने कैंसिल, 2 ही सिमेट्री से काम चल जाएगा, बहुत सही। लेकिन यहाँ बच्चों हम फोकस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम ज्यादा फोकस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। भाई जितना आएगा उतना ही तो करेंगे, क्यों बेवजह का बहुत ज्यादा कर लें, है ना। चीजें वैसे भी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं इसको और आसान कर लेते हैं। तो देखो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, पीओएस क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। नाम से देखो बच्चों, प्लेन, प्लेन का मतलब समझ में आता है क्या, एक प्लेन का मतलब हो गया बच्चों, जैसे अपन क्या देखें कि एक गिवन कंपाउंड है, आपने बायोलॉजी में तो पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, हर चीज के पढ़े होंगे।
आपको पता है मैंने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, तो मेरे टीचर ने पढ़ाया था, है ना, तो मैं भूल गया हूँ, और कुछ खतरनाक टाइप की बायोलॉजी हुआ करती थी। तो बच्चों यहाँ पे हम प्लेनोसिमेट्री का मतलब सिर्फ कितना है, प्लेन, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो सपनों में आता हो, सपनों में प्लेन आते हैं, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में कट करे। तो हम लिख देते हैं इसको कैसे, इट एन इमेजिनरी, ठीक है बच्चों, लाइन लिखूं या प्लेन लिखूं, लाइन लिखूं या प्लेन लिखूं, बेटा लाइन लिखूंगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सिस। अरे भाई एक्सिस का मतलब क्या है, अरे भाई 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 प्लेन लिखूंगा ना, यहाँ पे नाम प्लेन है, यहाँ पे सेंटर है, तो फिर मॉलिक्यूल का सेंटर खोजना पड़ेगा सिमेट्री चेक करने के लिए। एक्सोसिमेट्री में भाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्सिस का मतलब लाइन होता है, क्या होता है बच्चों, लाइन। यहाँ पे हम लाइन चेक करते हैं, यहाँ पे हम बिजली का लाइन नहीं, ठीक है, सिर्फ एक लाइन चेक करेंगे, जो एक्सिस होते हैं उनको चेक करेंगे। एक्सिस का मतलब लाइन होता है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, कुछ इस तरीके से, एक्स है, बाई है, जेड है। सेंट्रोसिमेट्री का मतलब जो भी गिवन मॉलिक्यूल्स में सेंटर खोजेंगे कि भाई गिवन स्ट्रक्चर में सेंटर कहाँ पे है, सेंटर को पकड़ो, और सेंटर से फिर हम लाइन क्रॉस कराते हैं अपोजिट साइड में, सेम मॉलिक्यूल्स के साथ, इधर भी सेम इधर भी सेम, इफ डिस्टेंस इज इक्वल तो सेंटर ऑफ सिमेट्री विल प्रेजेंट। बट प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम एक इमेजिनरी प्लेन को पास कराते हैं। प्लेन बच्चों कैसा, ऐसा, देख लो, ये हो गया ना प्लेन, खड़ा हुआ प्लेन, लेटा हुआ प्लेन बना लो। अरे आपने क्रॉस सेक्शन तो किया होगा ना, बताओ बच्चों, बिल्कुल सही। तो इन प्लेन को हम लोग क्या कराते हैं, पास कराएंगे। तो इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, बहुत बहुत लोग लाइन बोलते हैं, मैं इसको प्लेन बोलूंगा तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो ना डेफिनेशन में कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन पासिस पासिस थ्रू पासिस थ्रू दी, कहां से बच्चों पास होगा, भाई मॉलिक्यूल से ही पास होगा, पासिस थ्रू मॉलिक्यूल इफ we get टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, टू इक्वल हाफ आपको मिल जाते हैं। देन इफ, हम सीधा बोल सकते हैं देन, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट में लेता हूँ, ठीक है, यस, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यस, देन द मॉलिक्यूल्स हैविंग द पीओएस। तो मैं एक सिंपल सा वर्ड बोलूँ कि एक इमेजिनरी प्लेन पास कराया, अभी करा के दिखाऊंगा, प्लेन पास कराया, मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में कट हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि भाई साहब वहां पे मॉलिक्यूल्स टू इक्वल हाफ में कट तो हो जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स कट हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, लेकिन जो दोनों साइड चीजें दिख रही हैं, दो हाफ सेक्शन, दो हाफ पार्ट दिखेंगे, वो एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, तो एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब मिरर इमेज का मतलब एक दूसरे को ढक रहा हो, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो, तभी बोलेंगे वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल होगा वो बच्चों कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। क्यों भाई, एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को क्या किया है, ओवरलैप कर लिया है, ढक लिया है। तो इसका मतलब एक मैं बताऊं आपको बेसिक सा पॉइंट, कि अगर इस पार्ट ने, ये वाला पार्ट अगर लाइट को, भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपने थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, या ऑप्टिकली कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तो इसको बता देता हूँ, देखो एक यहाँ पे इस तरीके से बच्चों है ऑर्डिनरी लाइट, ये लाइट क्या है भाई, आपके कमरे में लगा बल्ब है, आपके कमरे में लगा लाइट है ना, सनलाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, हर तरफ मूव कर रही है, इसकी जो वेवलेंथ है हर तरफ डायरेक्शन में जा रही है। और इसको बच्चों हमने क्या किया कि इस लाइट को पास कराया, किससे पास कराया बच्चों, निकोल प्रिज्म से। किससे बच्चों पास कराया, निकोल प्रिज्म से पास कराया, ठीक है। और निकोल प्रिज्म से पास कराने के बाद इस लाइट का जो बच्चों वेवलेंथ है, डायरेक्शन है, वो आपका हो गया बच्चों एक ही डायरेक्शन। इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, नाम तो सुना होगा पहले, मोनोक्रोमेटिक, क्रोमा का मतलब कलर होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो बच्चों मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये होगा कि भाई इसकी जो वेवलेंथ है एक डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है। अब इसको हम क्या करें बच्चों, इसको हम पास कराएंगे एक पोलरीमीटर ट्यूब से, और इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर क्या भरा होगा बच्चों, सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन बच्चों किसका होगा, एनी गिवन कंपाउंड का। कंपाउंड का सॉल्यूशन भर दिया, सामने से लाइट बच्चों आई मोनोक्रोमेटिक,
अगर बच्चों वो जो लाइट है वो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, हालांकि पॉसिबिलिटी तो तीन है, दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि बच्चों जो लाइट आपको यूं दिख रही थी ना इस तरीके से, या तो बच्चों लाइट आपकी इधर रोटेट कर जाए तो आपको आंसर ये मिलेगा। अगर लाइट का रोटेशन ऐसा हो जाए तो फिर इसका आंसर बच्चों यूं मिलेगा। और लाइट में कुछ रोटेशन ही ना हो, ये जैसी है वैसी ही मिल जाए, जिस तरीके से जा रही है उसी तरीके से आपको लाइट दिख जाए सोल्यूशन के पास होने के बाद। तो अगर बच्चों लाइट में कुछ डिफ्लेक्शन होता है क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, तो देन वी विल कॉल कि जो गिवन कंपाउंड है स्पोल्टरीमीटर ट्यूब के अंदर वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? गिवन कंपाउंड बच्चों कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर उसने लाइट को घुमाया ही नहीं, जैसे लाइट गई जिस एक्सिस से उसी एक्सिस से बाहर निकल गई, तो इसका मतलब बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा, ये ऊपर वाला सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बहुत सही बात, सभी को समझ में आ गया, सिंपल से बताया, कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। अब समझते हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, वो वाला पॉइंट। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री को, उसी को ही पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी, और इस पे ट्रिक भी बताऊंगा, आसान तरीके क्या है। तो बच्चों यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये समझ में आया कि जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में कट कर देंगे, तो करने के बाद एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोज कर जाए, तो उस केस में एक पार्ट क्या होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव में शो करेगा एंगल, तो दूसरा पार्ट जो होगा उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव में शो करेगा। और दोनों आपस में जब मीट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू जीरो। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसा होंगे, टोटल मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो प्लेनो सिमेट्री में आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है तो हमारा डेफिनेटली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर बच्चों यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी एग्जांपल देके बताऊंगा, नहीं प्रेजेंट होगी, तो इसका मतलब, एक सेकंड, प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो हम बोलेंगे उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। 1 सेकंड बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसे बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव अगर प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल आसान। अब यहाँ पे आओ कि अगर बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो बच्चों ये प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल लाइट को, तो डी में रोटेट कराएगा या फिर एल में कराएगा? ध्यान दो, ये बच्चों डी में कराएगा या फिर आपके एल एल डायरेक्शन में कराएगा? पूरी बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक किसी को बच्चों कोई कंफ्यूजन? अब एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने यहाँ पे एम ए और ये थ्राइस। ध्यान दो, देखते हैं यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। क्या बच्चों यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? जल्दी से बताओ। सबसे पहला केस, तो चलो इसको बना के देखते हैं। बनाने का तरीका देखो बच्चों ध्यान से। इसमें आपके ये जो ए का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कितने हैं, 3 हैं। कितने बच्चों, 3 हैं। तो लेते हैं यहाँ पे एम ले लिया सेंट्रल मेटल। बनाने का तरीका देखो बच्चों, डायरेक्शन को आपको यूं बनाना है, जो जिस तरीके से उसको वैसे बना लेना है। भाई कितने लिगेंड है बच्चों, लिगेंड तो 3 ही है बट बाइडेंटेड है, तो इसलिए टोटल आपको यहाँ पे कितने होने चाहिए, 6 होना चाहिए ना। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, या 6 पोजीशन। तो इसको कैसे बनाया ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप पेयर भी निकालोगे तो क्या बनेगा, एक तो ए ये बन गया, एक ए ये मिला, और दूसरा ए आपको ये मिला। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बच्चों पहले ही फिनिश हो गया, देख लो। चीजें इक्वल जा रही हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वो तो फिनिश हो गया। अच्छा, दूसरा मैं पूछूंगा, ध्यान देना। अभी तो मैंने 0 बोल दिया पेयर के बेस पे, अभी देखते हैं बना के। तो इस पहले ए को हम यहाँ बना लेते हैं, ए और ए। दूसरे को हम यहाँ बना लेते हैं, भाई क्लोज ही बनाना पड़ेगा ना, बाइडेंटेड है ना लिगेंड्स। यस, इनको मैंने यूं जोड़ लिया इस तरीके से। ध्यान दो, बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल तरीका है, आपको इसी तरीके से बनाना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? दिस इज क्लियर, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या यहाँ पे आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है या नहीं है। एक इजी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले यहाँ पे आप मुझे आंसर बताओ, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी? तो इसके लिए सुनना जरा ध्यान से। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए, इसको समझो जरा। तो अब देखो, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ए जो मैं सर्किल किया है वो ऊपर की तरफ है, एक ए आपका नीचे की तरफ है। तो बाकी वाला ए, तो एक ए यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस कोने पे, भाई इस कोने पे एक ए, भाई यही तो होगा ना एक्सेस, यूं ये एक्सेस होगा, और एक इस तरीके से होगा। आप इसको ऐसे समझो, सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे होगा, बीच में। तो एक यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस हो गया, एक एक्सेस आपका ये हो गया है बाई एक्सेस, एक इसको क्रॉस करते हुए होगा, तो उसको मैंने यूं कर लिया, आप समझ में आ रहा होगा। तो एक ये मैंने यहाँ बनाया, बात समझो बच्चों।
और ए के यहाँ पे है, तो इस ए के साथ ये जुड़ा होगा इस तरीके से। बात समझने की कोशिश करो, ये यहाँ पे जुड़ रहा होगा, एक एक्सिस ये हो गया, दूसरे एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे कवर हो गया। पूरी बात समझ में आ रही है? यस। अब फिर क्या होगा कि ए के नीचे भी तो होगा, तो नीचे वाला ए आपको ये दिख रहा है, तो नीचे वाले ए के साथ कनेक्शन कहाँ पे होगा, इधर लगा दो या फिर इधर लगा दो, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके साथ इसको जोड़ दो। एक मैंने कहाँ जोड़ा, इसके साथ ये, दूसरा मैंने कहाँ जोड़ा, इसके साथ ये, पर 3D की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ जोड़ दिया। बाकी जो ये वाला सेक्शन बचा है, ये वाला सेक्शन, इसको आप चाहे यहाँ जोड़ दो, देखो यार इधर ही होगा ना, इसको आपने यहाँ जोड़ दिया। तो पूरी बात दिमाग में क्या समझ में आई कि सर एक एक्सिस तो यू होगा, एक एक्सिस ऐसा होगा, एक एक्सिस ये होगा, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस। पूरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही। मैं फिर से रिपीट करूं, देखो जेड एक्सिस तो ये हो गया, पूरा समझो बच्चों, जेड एक्सिस ये हो रहा है, इसको कॉपी को फाड़ के नीचे निकल रहा है, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया है। क्या पूरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हुआ क्या सीन, 3D समझने की कोशिश कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल, 2D पे 3D समझ रहा हूँ। अब समझो, ये लाइन ऊपर जा रही है, ये फील आएगा तभी मजा आएगा, मैंने फील के मजा नहीं आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ए प्रेजेंट है, ए के नीचे प्रेजेंट है, ए के यहाँ पे है, ए के यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ये वाला एक कनेक्ट किसके साथ है, इसके साथ। बहुत सही, एक ये कनेक्शन हो गया है, बाइडेंडेड की बात कर रहा हूँ। दूसरा बच्चों एक नीचे प्रेजेंट होगा, उसका कनेक्शन इसके साथ लगा लो। भाई ये तो पेयर्ड हो गया ना, ए और ए, ये वाला ए, ये वाला ए पेयर्ड, ये खाली है, इसका कनेक्शन इसके साथ हो गया। बाकी बच्चे हैं तो उनका कनेक्शन यहाँ पे हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक किस्म हो गया, ऊपर का प्लेन दिख रहे हो आपको, ये वाला प्लेन हो गया। नेक्स्ट वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन हो गया, एक प्लेन आपके यहाँ पे हो गया। 3 प्लेन समझ में आए। तो इसका मतलब आपको जो 2D पे दिख रहा था कि सर अगर बीच में से लाइन पास कराऊंगा तो मुझे इक्वल हाफ मिल जाएगा, नहीं बच्चों, आप बीच में से लाइन पास तो कराओ, क्या मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में कट होगा? आप कट करके तो देखो, ये ए इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बीच वाले ए कट हो जाएंगे। तो मुझे बताओ प्लेन ही तो डिफरेंट है। यहाँ पे जो गिवन ए दिख रहे हैं, 3 ए दिख रहे हैं, पेयर दिख रहे हैं, इन सबके प्लेन क्या है बच्चों, डिफरेंट। अगर प्लेन डिफरेंट होंगे तो इनको कितना भी कट कर लो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो मॉलिक्यूल बच्चों कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव। इफ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव तो आंसर होगा बच्चों डी, एक होगा आंसर एल। तो इसका मतलब टोटल आंसर कितना होगा, 2। तो इस टाइप के जो गिवन कंपाउंड हैं जहां पे सेंट्रल मेटल एटम एम हो और आपके यहाँ पे ए का मतलब क्या है, आपके सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जो 3 जोड़े हों, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल का नंबर तो 0 होगा, लेकिन ऑप्टिकल का नंबर बच्चों कितना होगा, 2 होगा। क्या सभी को समझ में आया? जल्दी से बताइए, थोड़ा सा आना। बहुत सही। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे है एम ए बी 3। चलो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ए बी का मतलब क्या है, इट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसके साथ सीन क्या होगा, करते हैं बच्चों प्रैक्टिस। बहुत सही। तो मैंने क्या किया, आप यहाँ पे चीजों को आप अरेंज करके देखो। तो मैंने पहला अरेंजमेंट लिया, तो फर्स्ट अगर अरेंजमेंट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो भाई उसी तरीके से स्ट्रक्चर को बना लो, थोड़ा सही से बना लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि सेंट्रल मेटल एटम एम यहाँ पे हो गया, ये इस तरीके से ये यहाँ बना लिया। ध्यान दो बच्चों, ठीक है। इसके साथ मैंने यस ए बी दे रखा है, तो वैसे बना लेते हैं, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। आप पोजीशन को चेंज करके भी बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है बच्चों। इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, एक केस ये बना दिया। दूसरा केस और बना सकता हूँ, भाई आपको दिख रहा है कि सर ये सिमेट्रिकल तो नहीं है ना, अरे भाई ए की बात कर लो, तो वो तो सिमेट्रिकल वाला केस है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां पे 0 हो गया था। अरे आप पेयर भी तो बना के देखो बच्चों, पेयर में क्या मिलेगा, एक ए बी होगा, आप बना के देखो ना, एक ए बी मिलेगा, दूसरा फिर से ए बी मिलेगा, तीसरा फिर से ए बी मिलेगा। बताओ ये 3 सिस्टम दिख रहे हैं, इसमें चेंज करके तो देखो बच्चों, इस ए के साथ ए को तो लगा के देखो, पेयर बना के देखो, तो एक ए के साथ ए बन गया, चीजें चेंज हुई कि नहीं हुई। फिर आपका यहाँ से ए बी बना, फिर आपका यहाँ से और क्या बन सकता है, तो मुझे तो ए के साथ ए जोड़ दिया मैंने, ए बी रखा, तो ये फिर क्या होगा, बी और बी हो जाएगा। अरे बी भी समझ में आता है, यस बी भी। तो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से मिल गया। कोई नया पेयर बन सकता है, कोई नया पेयर बना सकते हो, सोचो, लगाओ दिमाग। 3 ए बी बना दिया है, फिर ए के साथ ए, बी के साथ बी बना दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ए भी तो बचेगा। फिर से घुमा फिरा के देखो तो यही मिलेगा। कोई नया मिलेगा तो मुझे जल्दी से बता दो। नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही।
तो पहले वाले पेयर को मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया, नेक्स्ट वाले पेयर को देखो मैं यहाँ बनाता हूँ। ध्यान दो बच्चों, एक सेकेंड। यस, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है मेंटल एटम M, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे A, यहाँ पे A, इसको मैं इस तरीके से पहले लिख देता हूँ। और पेयरिंग की बात करेंगे तो इसको मैंने A भी लिख दिया है, यहाँ पे A B, और ये आपका A B। ठीक है, अरेंजमेंट तो वैसे होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप करके देख लो, अरेंजमेंट तो वैसे होगा, बहुत सही है। अब मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि हमारे पास दो टाइप के पेयर जनरेट हुए हैं, तो इसका मतलब जितना पेयर जनरेट होता है उतना ही होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर कितना हो गया है? 2। अरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना हुआ है? 2। अरे ज्योमेट्रिकल क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। ऑप्टिकल बता दो मुझे। यस, इसके पास कितने ऑप्टिकल होंगे? यस प्लीज बताओ बच्चों जल्दी से। अरे ऑप्टिकल आइसोमर बता दो यार। ऑप्टिकल देखो, ज्योमेट्रिकल में पेयर बनाना होता है, बन गया सर, 2 ही पेयर बने थे और 2 अरेंजमेंट मैंने बना लिए, यही 2 हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि हमने जब एक प्लेनो सिमेट्री को मैं लेके आऊं, और प्लेनो सिमेट्री को फील करो फर्स्ट कंपाउंड के साथ, देखते हैं ये आ गया। एम कहाँ पे है? बीच में। बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इधर ए यहाँ पे है। ठीक है भाई, एक बी ऊपर है, ए के नीचे, ए इधर है, बी इधर है, ए इधर है, बी इधर है। पूरी बात समझ में आ रही है? इसके साथ इसका कनेक्शन, नीचे नीचे इसका कनेक्शन, यहाँ पे ए बी कनेक्शन। जरा कट करके तो देखो भाई, तीनों प्लेन डिफरेंट हैं। अगर तीनों प्लेन डिफरेंट हैं तो मतलब ये कंपाउंड आप कितना भी कट करके देख लोगे, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपका ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इफ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव तो यहाँ पे डी और एल का मतलब 2 आइसोमर्स यहाँ पे। अब इधर आ जाओ, इस वाले में भाई 2 पेयर बने थे ना, एक पेयर तो अरेंजमेंट ये भी बना था। अरे मैंने क्या किया है, पोजीशन चेंज करके देख ली ना, कि भाई ए बी ये रहा, ए बी सर यहाँ पे रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इधर आ जाओ जरा, मैंने इनको चेंज किया है। इस ए को उठाया मैंने बी की जगह ले गया, और बी को उठा के मैंने ए की जगह रखा। तो देखो ए यहाँ पहुंचा है, बी यहाँ पहुंचा है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं किया मैंने। पूरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई वही पेयर का अरेंजमेंट किया। तो यहाँ से क्या होगा, आप अगर यहाँ से भी कट करोगे तो इनके भी प्लेन बच्चों कैसे हैं? डिफरेंट। अगर इनके प्लेन डिफरेंट हैं तो कितना भी कट कर लो यहाँ पे सिमेट्री नहीं मिलने वाला। आपको दिख जरूर सिमेट्रिक रहा है, आपको दिख रहा है कैसे? मैं सर बी से लाइन काटूंगा तो बी बी इधर मिलेगा, ए बी इधर मिलेगा। आप सोचो कि मैं इधर से कट करूँ तो ऊपर सर मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, नीचे आपको बी ए बी मिल जाएगा। लेकिन बच्चों प्लेन तो अलग है ना। जब एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स प्लेन अलग होंगे तो इसका मतलब आप कितना भी कट कर लो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी ही। तो यहाँ पे भी मिलेंगे 2 आइसोमर्स डी और एल। तो टोटल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? 4। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इस टाइप के कंपाउंड में कितने होते हैं बच्चों? 4। क्या पूरी बात समझ में आई? बिल्कुल आसान था, क्लियर हो गया बच्चों? यस। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। मैंने लिया बच्चों यहाँ पे MeE2V2। ठीक है, बी जो लिया है ना मैंने, ये बी बच्चों क्या है? आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। बी क्या है आपका? मोनोडेंटेड लिगेंड। ये कैसा है? ये है आपका यहाँ पे बिल्कुल बच्चों सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। जरा बना के देखो। यस, तो मैंने किया है एम, मैंने यहाँ पे लेके रखा है। ये सारे स्ट्रक्चर में आपको और भी अलग अलग तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ले लिया बी और बी। अरेंजमेंट की बात करोगे तो इसको मैंने यहाँ से इसको जोड़ दिया। भाई ये 2 थे ना, उन दोनों को यूं जोड़ दिया, बी आप ऐसा हो गया। अब जरा बताओ मुझे क्या हो सकता है? और पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो मैं क्या करूं कि इस ए को उठा के मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं, बी को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। अरे पूरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसको मैं घुमा के भी तो लिख सकता हूँ कि भाई एम मैंने यहाँ पे लिखा, इसके साथ आपका बी यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, देखो ध्यान से, ई ए, और ए की मैंने यहाँ बनाया, ए के यहाँ पे, ये वाला पेयर भी तो हो सकता है। अरे भाई इसको घुमा के बना दिया ना मैंने, ये पोजीशन तो चेंज करके देखी मैंने। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ मुझे कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे नहीं। पहले मुझे बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इनको इनको आप लिख के देख लो ना यहाँ से, कि ए दे रखा है एक, 2 पेयर है ना, तो ए फिर से लिख लो, और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 बी है ना, तो बी कॉमा बी ऐसे लिख लो। अब इनकी आप चीजों को चेंज करके देखोगे तो अब ऐसा तो होगा नहीं ना बच्चों। मुझे तो सिर्फ यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कितने पेयर्स बन सकते हैं, मुझे पेयर्स ही बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा यार, सिंपल सा है, इस ए के साथ बी डाल दूंगा एक बार, और इस ए के साथ ये बी डाल दूंगा, तो भाई 2 ही पेयर बनेंगे। एक क्या बना, ए बी बी, एक पेयर ये बना। दूसरा पेयर क्या बनेगा, ए को सेम रखो, दूसरे वाले को तो तीसरे में चेंज करो, ए के साथ बी, ए के साथ बी,
और कुछ नया चेंज नहीं हो सकता, यही बनेगा। अगर पहले वाले को फोर्थ थर्ड वाले चेंज करोगे तो भी आपको वही सेम रिपीट होगा। तो आपको दिख रहा है कि सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने मिल गए मुझे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने मिले हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिले हैं। पूरी बात समझ में आ रही है, बहुत सही। अब वो ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, तो उसको मैंने यहाँ पे सेटअप करके बना दिया मैंने पोजीशन को चेंज करके। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री कहाँ प्रेजेंट होगी, जल्दी से बताओ मुझे, बताओ बच्चों प्लेनोसिमेट्री कहाँ प्रेजेंट होगी। तो इसको उठा लो जरा ऐसे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, एक भी ऊपर एक भी नीचे। अब ये वाला बी इस ए से नहीं जोड़ा, ये ए वाला ए से जुड़ा है, ये ए वाला ए से जुड़ा है। अगर मैं बीच में से लाइन कट करूं, बीच में से अगर इसे मैं कट करूं, तो बी कैसा है, बी है, बी गोला है, बी को ये एटम है, ये एटम है। बहुत से बच्चे ऐसा तो कोई नहीं समझते, ये सारे के सारे गोल गोल एटम है स्फेरिकल शेप के। जब मैं कट करूंगा तो ए बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, इधर भी ए मिलेगा। ये ए क्या करेगा, इस ए की इमेज बनाएगा। बीच में जो बी कटेगा, आधा भी इधर आधा भी इधर, नीचे वाला भी आधा भी इधर आधा भी इधर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर आधा सेक्शन एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा। अगर सुपर इम्पोज करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ एक्सेस नहीं बदल रहे हैं। यहाँ तो बस ये तो आपको सेम दिख रहे हैं, ऊपर वाले बी के साथ कुछ नहीं जोड़ा है, वो तो आपके मोनोडेंटिटी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो कंपाउंड हमारा हो गया है ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिल्कुल सही। सेकंड पे आओ जरा, इस पेयर के साथ बात करें, यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, क्या प्लेनोसिमेट्री मिलेगी, जल्दी से बताओ मुझे आंसर। ऐसे मत कट कर देना, दिमाग मारोगे सर मैं ऊपर से कट कर दूं, ऐसे नहीं। ये एक के साथ ये जोड़ा है, एक के साथ ये जोड़ा है, ऊपर से कट नहीं कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ऊपर से कट नहीं कर सकते हो, तो फिर कहाँ से कट करना पड़ेगा, यहाँ से कट कर दो भाई। ये तो एक प्लेन हो सकता है, एक प्लेन ये बना लो इस तरीके से, एक ये प्लेन हो गया, बीच में से इधर से मैंने कट कर दिया, ऊपर आधा पार्ट नीचे आधा पार्ट, आधा आधा तो मिलना चाहिए। तो क्या वो सुपर इम्पोज करेगा, जल्दी से बताओ तो मुझे, क्या वो सुपर इम्पोज करेगा, यस और नो, क्या वो सुपर इम्पोज करेगा बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे, यस और नो। आपको यहाँ पे फिर से बताऊं, आप फिर से कंफ्यूज हो गए हो। देखो ये ए यहाँ पे है, समझो जरा, एक ए नीचे है, एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे है। तो इस ए के साथ कनेक्शन ये हो गया इसके साथ, ध्यान दो, इस ए का कनेक्शन इसके साथ, नीचे वाले ए का कनेक्शन इसके साथ। आप कंफ्यूज कर रहे हो फर्स्ट और सेकंड में। बिल्कुल बिल्कुल, इस ए का कनेक्शन इस ए के साथ यहाँ पे होगा, ये राउंड यहाँ बनेगा। ऊपर ए का कनेक्शन इसके साथ होगा, वो दो बी यहाँ पे होंगे। तो बी के साथ तो सिमेट्री मिल सकती है, बट इनका प्लेन तो डिफरेंट हो गया भाई साहब। ये जेड वाला एक प्लेन इधर जा रहा है, एक प्लेन यहाँ पे जा रहा है, फिर वो कट करोगे तो कहाँ सिमेट्री मिल रही है भाई, प्लेन और सिमेट्री नहीं मिल रही है, प्लेन और सिमेट्री नहीं मिल रही है। क्या समझ में आ रहा है। तो ऊपर वाले अगर जेड एक्सिस से कनेक्शन होगा ऊपर वालों के साथ, तो प्लेन और सिमेट्री आपकी वहां पे क्या होगी बच्चों, नहीं मिलेगी। और जब कनेक्शन नहीं होगा तो मैक्सिमम केस में आपको प्लेन और सिमेट्री मिल जाती है। तो यहाँ पे प्लेन और सिमेट्री वैसे दिख रहा है आपको, प्लेन और सिमेट्री मिली भी को 2D बनाए, लेकिन 3D जब समझाया मैंने कि इस ए के साथ इसका कनेक्शन यहाँ पे, ये वाला नीचे वाला ए का कनेक्शन इसके साथ है, तो जब कट करोगे तो कहाँ सिमेट्री मिल रही है, मुझे बता दो, नहीं मिल रही है ना। बिल्कुल सही। तो बी बी को कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले जो ए है वो नीचे वाले ए के नहीं कर सकते, उनका प्लेन डिफरेंट है। इफ प्लेन इज डिफरेंट तो मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली क्या बच्चों, एक्टिव। हो गया। कितने आइसोमर्स, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स नंबर, कितने होंगे, 2 होंगे, एक डी एक एल, वो इससे बनेगा। सभी को समझ में आ गया। ओवरऑल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 4, आप टिक कर सकते हो। बिल्कुल समझ में आया सभी को, बहुत सही। नेक्स्ट लेता हूँ, इसका आंसर करना। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एम, ब्रैकेट में लिया मैंने यहाँ पे ए बी, और फिर लिया मैंने आपका यहाँ से B3NC। अब बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी यहाँ पे है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, बी आपका क्या है, मोनोडेंटेड, सी भी क्या है, मोनोडेंटेड। तो कैसे बनाया जाए, चलो पहले ये ना इसको हम सिमेट्रिकल लेके चलो सॉल्व करते हैं। ए और ए ले लिया मैंने, चलो थोड़ा आसान कर लेते हैं। बताओ मुझे कौन कौन से केस बनेंगे, बनाओ जरा। यस, इजी है यार, बिल्कुल आसान है। अभी एक सिंपल तरीका बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका। अभी इस पे कोशिश करो। पहला सेटअप कैसे बनाऊं, तो एम लिख दिया मैंने सेंट्रल एटम पे, ये बना लो इस तरीके से, बना दिया मैंने। बीसी पेयर बना लेना, आप पेयर बनाओ आप वहां पे। बीसी मैंने यहाँ बना लिया, ये ए और ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका बी और बी हो गया, बिल्कुल सही। ए और ए का अरेंजमेंट है, बना लिया मैंने, एक सेटअप हो गया। तो दूसरा बच्चों क्या बन सकता है, जरा उसको भी बनाओ।
यस, एम आपका सेंट्रल एटम, इसको इस तरीके से अरेंज कर लो, ठीक है। और यहाँ पे जरा स्टार्ट करो बच्चों, बी एंड बी यहाँ बना लिया, और ए को मैंने यहाँ रखा, और मैं क्या करूँ, बी को उठा के मैंने इधर कर दिया, तो सी को नीचे कर लेते हैं, इस बी को तो सेम रखा, यहाँ पे पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे सी लेके आए, ऊपर आपका बी प्रेजेंट। समझ में आ रहा है, बताओ मुझे। यस, इट इज क्लियर। जब हम बना के देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम यहाँ से पेयर पेयर बनाएंगे ना, तो पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो ए बनेगा, एक बच्चों क्या बनेगा, बी बी बनेगा, एक बनेगा बी सी। चेंज करके देखो, चेंज करके देखो, फिर आपको आंसर बनेगा क्या होगा, कि ए ए। अब इनमें तो हम चेंज कर सकते हैं, पता है? अरे एक बीसी बन सकता है, तो ए एक बी इधर शिफ्ट होगा तो फिर से बी भी बन जाएगा, तो भाई इनमें तो आंसर बनेगा ही नहीं। आप मुझे बताओ, मैंने अगर इसके साथ इसको चेंज किया तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा बीसी और एक बनेगा बीबी। अरे बताओ मुझे, तो बीसी बीबी तो पहले ही थे। अरे देखो ना, बीसी पहले था, बीबी पहले था, कुछ नया मिला क्या, नहीं मिला। तो इनके साथ चेंज करने से कोई आंसर नहीं बनेगा, इसको चेंज करके देख सकते हो आप। अरे भाई ए को चेंज ही तो करना पड़ेगा, अब ए को चेंज करके देख लो आप, वही तो आपके पेयर बनेंगे। बताओ मुझे, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो दो ही पेयर बनेंगे, आपने बनाया होगा। तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनते हैं, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो मुझे बताओ फर्स्ट में, क्या आपके यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, हाँ मुझे तो दिख रही है, क्या आपको भी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, देख लो। बी यहाँ पे जेड से कोई अटैच नहीं है, तो सीधा आप यहाँ से एक प्लेन को पास कराओगे। अब वर्टिकली प्लेन को पास कराओ, अब वर्टिकली प्लेन को पास कराओगे तो क्या इक्वल हाफ में कट करेगा, बताओ मुझे, कि इक्वल हाफ में कट करेगा, यस और नो। नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बी दे रखा है और यहाँ पे सी दे रखा है। बहुत सही, ऊपर बी दे रखा है, नीचे सी दे रखा है, ये ओवरलैप कैसे। अगर मैं यहाँ से, आप ध्यान दो, अगर मैं इसको यूं कट करूं, यहाँ से इस सेक्शन को कट करूं, अगर इस सेक्शन को मैं कट करूंगा यहाँ से, तो ये ए और ए बी सी को ओवरलैप कर सकता है। अरे बताओ मुझे, दोनों तो डिफरेंट लिगेंड है। यस, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव क्या होगा, बताओ मुझे। सेकेंड वाला क्या होगा, फर्स्ट वाले तो समझ में आ गया, केटी को ऊपर से कट करेंगे तो इधर वाला सेक्शन इधर इधर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सेकेंड वाले में क्या होगा, यस, ऊपर बी है नीचे सी है, मगर प्लेन कट करूंगा तो क्या मिलेगा, प्लेन सिमेट्री मिलेगी। देखो, अब इसी चीज को समझने के लिए एक मैं ना आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। देखो, एक मैं आपको बहुत ही सिंपल सी इसी चीज को समझाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। कोई 3D में बार बार समझना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, ध्यान दो। फर्स्ट ट्रिक, मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है बी, यहाँ पे लिया है बी, ये जेड एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है। दो लिगेंड यहाँ पे इस तरीके से अटैच, कुछ सेक्शन इधर होगा, कुछ सेक्शन इधर जुड़ा होगा, जुड़ा होता है ना दोनों साइड में, आपको जो बच्चों एक्सिस है एक्स और वाई। तो अगर इस टाइप से अगर कोई भी आपको कंपाउंड मिलता है कि बी ऊपर लगा है और बी नीचे लगा है, और वहां पे आपको टिक करना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री यस प्रेजेंट है, और बोलना हो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ, बी ऊपर है, बी नीचे है, बाकी बाकी दोनों तरफ चीजें क्या हो बच्चों, सेम हो। मैं फिर से रिपीट करूं, बाकी दोनों तरफ चीजें क्या हो बच्चों, सेम, इधर भी सेम हो और इधर भी सेम हो। तो इसका मतलब अगर आप कट भी करोगे तो ऊपर आपको बी भी मिल रहा है, दोनों सारी चीजें सेम मिल रही हैं, तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इधर भी सेम, इधर भी सेम, और बी आपको ऐसा दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड केस की बात करें, यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से, और एक इधर बोलो एक इधर सेटअप बोलो, ये वाला सेटअप सेम इसके साथ। बताओ बच्चों, पहला केस क्या था, बी और बी थे, बी और बी बताया था, दोनों साइड सेम थे तो प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट थी। इस केस में प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगी, यस बिल्कुल, आपको बोला है प्लेनोसिमेट्री आपकी बिल्कुल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इस केस के अंदर भी। ये आपका सेकंड केस है, एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ आपको, चीजें बनेंगी यहाँ से, बिल्कुल क्वेश्चंस बनेंगे, अभी देखेंगे उस क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने बी लिया है, यहाँ पे मैंने सी लिया है, इधर वाला पार्ट, ये दो लिगेंड सेम है, इधर लिगेंड की बात करें तो आपका ये लिगेंड्स यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, तो क्या आंसर बनेगा बताओ मुझे। तो इस केस में ये तो सेम है, जो लिगेंड आपके हैं, इधर लिगेंड्स आपके डिफरेंट हैं, ऊपर बी है नीचे सी है,
तो इस केस में आपको टिक करना है कि हमारी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो आपकी एब्सेंट होगी, मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा इस केस के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही, नो पीओएस, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ से आपके दो आंसर हो गए, एक आंसर आपका डी हो गया है, एक आंसर आपका एल हो गया है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लूं? चलो अब एग्जाम्पल वापस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो वो एग्जाम्पल लेते हैं जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल उसी को हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल था बच्चों एम, यहाँ पे था ए और ए। ध्यान दो, जो कितना आराम से बनेगा, अभी समझो ध्यान से। ये कंपाउंड था, मैंने ज्योमेट्रिकल तो निकाली, तो ऑप्टिकल की बात कर रहे थे। यहाँ पे ए एम आ गया, इधर बी, इधर बी, बी एन सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ये अटैच है इस तरीके से। बताओ मुझे ऊपर क्या है, दोनों सेम, अभी बताया था ऊपर दोनों तो सेम है। इधर वाले लिगेंड कैसे हैं, ये तो डिफरेंट है। बी और सी क्या है, डिफरेंट है, बट ये दोनों कैसे हैं, सेम है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये बच्चों किसके लिए वर्क करेगा, बाई डेंटेड लिगेंड के साथ ही वर्क करेगा। तो मुझे बताओ क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था आपको भाई, एब्सेंट, एब्सेंट कैसे होगी? हाँ हाँ, वही वही मैं बताऊँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट कैसे, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ऊपर वाला जो बी सेक्शन है, नीचे वाला बी सेक्शन है, इसमें ये वाला सेक्शन कैसा है, सेम है, और ये वाला सेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला सेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। तो क्या पीओएस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। पीओएस नहीं होगी तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी। एक, अब इसी केस हमने एक केस और देखा था कि एम लिया था, इसके साथ यहाँ पे बी, और यहाँ पे आपका सी चेंज किया था मैंने, इधर आपका बी, यहाँ पे बी, ये ए और एक ये ए। मुझे बताओ क्या यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? बताओ, ऊपर बी है नीचे सी है, ये तो पूरा डिफरेंट हो गया ना। तो डिफरेंट होते ही ये तो आपको सेम है, यहाँ भी चीजें सेम है, दोनों साइड सेम है, लेकिन ऊपर नीचे देखो तो वो डिफरेंट है। अरे ऊपर नीचे देखो वो डिफरेंट है, पर दोनों जगह सेम है, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? यस, बिल्कुल मिलेगी। अरे यहाँ तो मिलेगी, अभी तो जस्ट बताया था। अरे यहाँ तो मिलेगी ना, क्यों मिलेगी भाई? ऊपर बी और सी डिफरेंट है, मैंने एग्जांपल दिया था सेकंड वाला, बी सी डिफरेंट है, इधर दोनों चीजें सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये एक सिंपल से ट्रिक बताऊं मैं। अब इस एक एग्जांपल और लेते हैं समझाने के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान दो। एग्जांपल लिया मैंने एम, इसके साथ लिया मैंने ए ए, और ये आपका है बी थ्री एन सी। ठीक है, ये हम लोगों ने, अच्छा एम ए ए बी थ्री सी। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आपको मैं बता चुका हूँ कितने हैं, दो। प्लेनो सिमेट्री, एक्सोसिमेट्री के ऊपर भी बात हो चुकी है, वो भी एक्सप्लेन में कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसका थोड़ा चेंज करता हूँ, ये तो हो ही चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे एम, ये आपका है बाय सिमेट्रिकल ले लेता हूँ ए टाइप, और यहाँ पे ले लिया मैंने B2 और ले लिया मैंने C2। अब बताओ इसके साथ बात करते हैं। इसके साथ यहाँ पे कितने आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो पेयर बनाना होगा, कितने पेयर्स बनेंगे, और कितने आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे, और कितने आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। समझ में आया कैसे करना है? यस बच्चों, यस, ट्राई करना है इसको। मैं यहाँ पे आपको ये होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट केस लेता हूँ इसमें। यस, ये वाला आप ट्राई करना। नेक्स्ट केस में समझा रहा हूँ आपको। मैंने लिया है एम, यहाँ पे आपका है ए बी, नेक्स्ट है आपका B2 NC2। ठीक है, अच्छा इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे एम हो गया सेंट्रल मेटल एटम। ए बी की बात करें तो ए को मैंने यहाँ बना दिया, बी को मैंने यहाँ बना दिया। जब भी केसेस मिले तो आप इसी तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ, सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे आपका बी, ये आपका सी। ठीक है, एक पेयर हो गया। और कौन कौन से पेयर बनेंगे आप देख लो, तीन पेयर बनेंगे, बना के देख लेना। तीन पेयर बनेंगे, यहाँ पे एम, यहाँ पे आपका बी, यहाँ से बी, ये ए एंड बी। ठीक है, इसको यहाँ अरेंज कर दिया मैंने, यहाँ से सी और सी मैंने पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, बी को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, सी और सी मैंने एक साइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेयर की बात करें तो एम सेंट्रल मेटल टर्म, सी एंड सी, यहाँ से वी एंड बी। इसका भी एक और आसान तरीका बताऊंगा, इसका एक और आसान तरीका बताऊंगा। अभी ये वाला तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाला तरीका भी बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों को ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, जो कम समझ में आए तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी तरीका है। एक तीर काम नहीं करेगा, दूसरा तरीका मैं लेके आऊंगा। तीन तो ये बन गए हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी बच्चे ने बोला कि सर चार पेयर बने हैं, क्या सही है बच्चों? चार ही पेयर बने होंगे? जरा देखो, बी के साथ बी कर दिया क्लोज, सी के साथ सी क्लोज कर दिया है,
अगर मैं ए और बी की पोजीशन चेंज करूं तो भी तो कुछ बन सकता है। अगर मैं ए और बी की पोजीशन चेंज करूं, अगर मैं यहाँ पे ए और बी की पोजीशन चेंज करूंगा, इनकी पोजीशन चेंज करूं, तो भी तो कुछ आपका बनेगा, आपने पेयर बनाया होगा। तो इसके साथ अगर मैं बी को ऊपर लेके जाऊं, ए को नीचे लेके आऊं, तो भी तो आपका सिस्टम बदलेगा। तो मतलब एक और बनना चाहिए। ये आपका यहाँ से 1 सेकेंड, ये एम आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका बी ऊपर होगा और सी आपका नीचे है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, इधर मैंने कर दिया है बी, यहाँ पे कर दिया है मैंने ए। एक आप मिल सकता है और पेयर भी, वो टोटल जो पॉसिबिलिटीज है पेयर्स की वो तो हम देखेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आपने निकाला होगा आई थिंक 4 पेयर आपके बने होंगे, और 4 पेयर के मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके 4 हो गए सीधे। अभी तो आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए 4। अब बात करो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ। तो आपको पहचानो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स में, जल्दी से बताओ मुझे। इस केस में क्या होगा, ऊपर बी है नीचे सी है, डिफरेंट है। इधर ए बी, ये भी डिफरेंट, इधर बी सी, ये भी डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है। मतलब ये हमारा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे अब्सेंट होगी। मतलब यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेंगे डी और एल, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, इधर आ जाओ सेकेंड वाले पे, देखो इसके साथ देखेंगे, ऊपर बी है नीचे बी है, इधर सी सी है, इधर ए बी है। तो बताओ मुझे क्या यहाँ पे प्लेनर सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बताओ बच्चों जल्दी से। अरे भाई ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों सेम है, बात समझ में आ रही है। इधर भी आपको ये सेम पार्ट मिल रहा है। तो जब मैं प्लेन कट करूंगा तो आपको क्या है, प्लेनर सिमेट्री मिलेगी, यस और नो। क्या प्लेनर सिमेट्री मिलेगी, बताओ बच्चों। थर्ड वाले केस में, तो थर्ड वाले केस में क्या मिलनी चाहिए, थर्ड वाले केस में ये दोनों सेम है, यहाँ पे ए भी मिल रहा है, वो अटैचमेंट है, ये प्लेन के साथ है। वैसे मत समझो ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से अटैच, ये डिफरेंट प्लेन है ना, ऊपर से कट करेंगे तो हम चेक करते हैं। यस, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यस, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी यहाँ अब्सेंट होगी, और थर्ड वाले होगी। और लास्ट वाले की बात करते हैं तो यहाँ प्लेनो सिमेट्री आपको मिल सकती है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है बी, नीचे क्या है सी, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिफरेंट है। तो इस वाले केस के अंदर प्लेनो सिमेट्री आपको क्या मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। तो 2 आइसोमर्स यहाँ से मिलेंगे ऑप्टिकल, और 2 आइसोमर्स ऑप्टिकल यहाँ से मिलेंगे। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 4। तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे 4 होंगे। मैं फिर से रिपीट करूँ, फिर से सुन लो एक बार। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए थे। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन लग रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुन लो एक बार, मैं फिर से करता हूँ एक्सप्लेन, समझो। पहला पहला पॉइंट मैं बताता हूँ, ऊपर बी है, नीचे नीचे भी आपका बी है। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे बी है, दोनों जगह इस तरीके से प्रेजेंट है। इधर आपका सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट हो, मैं बोल रहा हूँ एक टर्म, इधर आपका सिमेट्रिकल बोलूं या फिर मैं बोलूं सेम ग्रुप, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट हो, या बच्चों आपको मैं बोलूं यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट हो या डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, ऊपर आपका बी है नीचे भी बी है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, चाहे ए हो चाहे बी भी चाहे सी सी हो, ये सेम हो। इधर चाहे सेम हो दोनों, चाहे दोनों आपके डिफरेंट हो, आपको सीधा आंसर टिक क्या करना होगा कि मॉलिक्यूल हमारा जो होगा उसके पास पीओएस आपकी प्रेजेंट होगी, और मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहला पॉइंट ये ध्यान रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपको दिखता है 2D के अंदर कि ये सब कुछ चीजें सेम है, आप प्लेनो सिमेट्री पास करा देते हो, नहीं कराते हो, लेकिन आप इस रूल्स को फॉलो करो बिल्कुल सीधा। ऊपर बी और बी सेम होना चाहिए, इधर सेम हो चाहे डिफरेंट हो, आपको आंसर टिक कर देना कि सर प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, आंख बंद, कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड में आपको बोलूं, यस सेकंड पॉइंट, इधर बी है यहाँ पे सी है, बस समझ, इन दोनों साइड की बात करो, इधर आपका सेम है, इधर भी आपके सेम लिगेंड है, तो बिल्कुल बच्चों प्लेनो सिमेट्री यहाँ भी प्रेजेंट होगे, मॉलिक्यूल्स हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा केस मैंने इजी ट्रिक बताई, जरा रिपीट करो, यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है, इधर इधर यहाँ पे आपके सेम ग्रुप है और यहाँ पे आपके डिफरेंट ग्रुप है। तो आपको बिल्कुल बोलना है कि सर यहाँ पे जो प्लेनो सिमेट्री होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी, और जिसकी वजह से हमारा आंसर डी होगा और एल बनेगा, मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ गया, बस 3 केस फॉलो करने हैं। अगर ऊपर सेम है, इधर डिफरेंट हो, इधर डिफरेंट हो, या इधर सेम हो या इधर सेम हो, कोई मतलब नहीं, बीच वाले सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो आप सीधा बोल देना कि वहां पे पीओएस प्रेजेंट होगी, खत्म कहानी। सेकेंड केस में क्या है, ऊपर बी है नीचे सी है, ठीक है, इधर दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सेम है, सेम ग्रुप लगे हुए हैं,
ठीक है, तो सीधा बोल देना कि वहां पे भी पीओएस प्रेजेंट है। तीसरे केस में ऊपर भी है नीचे सी है, इधर डिफरेंट है इधर सेम है, तो आपको वहां बोलना हो कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिर्फ एक ही केस है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, बाकी जो केस है वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के हैं। बात समझ में आ गई?